तो इस वीडियो में कतर का न्यू लेबर लॉ के बारे में बताने वाला हूँ और अभी का टाइम में कतर से घर आने के लिए जो एग्जिट परमिट का रूल्स क्या है और कंपनी चेंज करने के लिए एनओसी पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए और ये भी बताने वाला हूँ जो मिनिमम सैलरी के बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं और कतर का लेबर लॉ के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखिए। देखिए पहले बताने वाला हूँ एग्जिट परमिट के बारे में। अभी का टाइम में लेबर लॉ में एग्जिट परमिट के बारे में क्या क्या लिखा है पहले ये बात देता हूँ। तो पहले देखिए एग्जिट परमिट के बारे में जो चीज लिखा है तो पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद बताने वाला हूँ। एक्चुअली एग्जिट परमिट आपको लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कंपनी से घर आने के लिए। लेबर लॉ में जो लिखा है एग्जिट परमिट के बारे में, लेबर लॉ में लिखा है वर्कर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट एन एग्जिट परमिट इफ द आर प्लानिंग टू लिव कतर। तो कतर से अगर घर आना चाहते हैं, अगर आप कंपनी में रहते हैं तो कंपनी को आपको बोलने का जरूरत नहीं है, कंपनी को जानकारी नोटिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है। तो कंपनी से आप डायरेक्ट घर आ सकते, विदाउट परमिशन में भी आप कतर से घर आ सकते। इस तरह से लेबर लॉ में लिखा है। क्या सच में इस तरह से होता है? क्या अभी के टाइम अगर कतर से घर आना चाहते हैं, कंपनी नहीं पता कि आ सकते? देखिए कंपनी को नहीं पता कि तो आ सकते, इस तरह से तो लिखा है और इस तरह से कर भी सकते। आप कंपनी को नहीं पता के घर भी आ सकते, लेकिन आएंगे इस तरह से घर, अगर इस तरह से घर आएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा और आपको भी बहुत सारे लॉस होगा। क्योंकि इस तरह से अगर कंपनी नहीं बता के घर आएंगे तो अपना खुद का जो सैलरी बाकी रहेगा वो सैलरी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो फ्लाइट टिकट भी आपको खुद का खरीदना पड़ेगा। चारों तरफ से आपका ही खर्चा होगा और आपका ही लॉस होगा। तो कंपनी को नहीं बता के भी आप घर आ सकते। तो इस तरह से रूल्स है और इस तरह से लिखा है। उसके बाद कंपनी चेंज के बारे में क्या लिखा है पहले बात बताओ। न्यू प्रोसीजर मेक द प्रोसेसिंग ऑफ स्विचिंग जॉब easier for employees. For example, the no longer needed a no objection certificate NOC। माने आपको अभी का टाइम में कंपनी चेंज करने के लिए एनओसी पेपर जरूरत नहीं पड़ेगा। एनओसी पेपर आप छोड़ के भी आप कंपनी चेंज कर सकते। इस तरह सा लेबर लॉ में लिखा है। अभी का टाइम में 2024 में लेबर लॉ का मुताबिक कंपनी चेंज करने के लिए आपको एनओसी पेपर जरूरत नहीं पड़ेगा। विदाउट एनओसी में आप कंपनी चेंज कर सकते, इस तरह से लिखा है। लेकिन सच में इस तरह से नहीं होता है। कुछ कंपनी में होता है, लेकिन अगर आप जैसे विदाउट एनओसी में कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आपको अप्रूव मिलने के लिए प्रॉब्लम होगा। अप्रूव आपको नहीं भी मिल सकते। आप जिस कंपनी में रहते हैं वो कंपनी चाहेगा तो आपको कंपनी चेंज करने के लिए रोक भी सकते हैं। इस तरह सा प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन लेबर लॉ में जो लिखा है इस तरह से लिखा है विदाउट एनओसी में आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। विदाउट एनओसी में तो आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी चेंज करने के लिए अभी भी प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे भाई का उधर उनसे कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं मिला है। तो कुछ भाई को तो अप्रूव मिला है, लेकिन ज्यादातर भाई का अप्रूव नहीं मिला है। उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हो मिनिमम सैलरी के बारे में। अभी का टाइम में कतर में मिनिमम सैलरी क्या है? तो अभी का टाइम में कतर में मिनिमम सैलरी का जो लॉ है वो लॉ सेम ही है। अभी भी कतर में जो मिनिमम सैलरी का जो लॉ है उस लॉ का मुताबिक आपको जो बेसिक सैलरी 1000 रियाल आपको देना पड़ेगा, 500 रियाल आपको रहने के लिए देना पड़ेगा और 300 रियाल आपको फूड के लिए देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सभी कंपनी में आप देना पड़ेगा, सभी संस्था में ये जो सारे फैसिलिटी है आपको देना पड़ेगा। अगर कंपनी में फूड फैसिलिटी नहीं है, रूम फैसिलिटी नहीं है तो आपको 1800 रियाल आपको देना पड़ेगा। अगर आपका जिस कंपनी में रहते हो कंपनी में फूड फैसिलिटी भी है, रूम फैसिलिटी है, तो आपको 1000 रियाल बेसिक ही मिलेगा। तो 1000 रियाल बेसिक आपको देना ही पड़ेगा। तो पूरा समझ में आ गया है 2024 में लेबर लॉ का अंदर एनओसी के बारे में क्या लिखा है, मिनिमम सैलरी के बारे में क्या लिखा है और एग्जिट परमिट के बारे में क्या लिखा है, वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है।